हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे लोग हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है जो कि डिफरेंसेस से रिलेटेड होगा। पहले डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये पूरा हेल्पफुल होगा आपके लिए। डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो स्टूडेंट देखिए, आपको बताया गया कि जब हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग जैसे कि हमें पता है कि पर्सनल यूज के लिए जब भी हम कोई भी अमाउंट अगर विड्रॉ कर लेते हैं अपने बिजनेसेस में से, उसके बारे में बात करी हुई है। अब ये बताया हुआ है कि ये जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है वो दो तरह से कर सकते हो, और दो एस्पेक्ट्स को लेते हुए हम क्वेश्चंस को भी आगे डील करेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब पहला जो डिफरेंस आ रहा है, देखो हमें क्या बताया गया। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मींस ड्रॉइंग मेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो भी हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है उसके दौरान जितना भी हमने अगर प्रॉफिट कमाया और अगर हम उसमें से ड्रॉइंग कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। फिर हमारा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या बताया गया। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस ड्रॉइंग मेड इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। मींस ये बताया गया है कि जब भी हम ड्राइंग जब करते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस ड्राइंग मेड इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, कि जब हम प्रॉफिट से ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं, मींस ज्यादा हम क्या कर लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं प्रॉफिट से भी ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं अमाउंट जो निकलता है वो कैपिटल पर इफेक्ट पाता है, तो उसे हम बोल देते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। सेकंड पॉइंट में क्या आ रहा है, सच ड्राइंग इज डू नॉट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द फर्म, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है प्रॉफिट्स में से निकाला जाता है, कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर क्या आ रहा है, सच ड्रॉइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द फर्म। बताया हुआ है कि यहां पर कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है। कैपिटल पर इफेक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि देखो हमने मीनिंग में भी जाना, जब हम प्रॉफिट से भी ज्यादा ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग का अमाउंट ही इतना ज्यादा है जो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है, तो वो कैपिटल पर इफेक्ट पाएगा ही पाएगा। तो इट मीन सेकंड पॉइंट में वही चीज निकल करके आ रही है, सच ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द फर्म। थर्ड पॉइंट आ रहा है, नॉट कंसीड while calculating of interest on capital, नोट कंसीडर वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब हम इसे कंसीडर नहीं करते, जबकि यहां पर क्या बताया हुआ है, इट इज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तब इसे सबसे पहले डिडक्ट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, तब जाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके साथ ही एक और पॉइंट जो लगता हुआ आ रहा है उसको कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए सेकंड पॉइंट जो इसके साथ इंपॉर्टेंट आ रहा है वो आ रहा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब जब हम पे करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस हैं, वो जो प्रोविजंस हैं कुछ एक केसेस के अंडर हम डील करते हुए चलेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीके से फर्स्ट केस अलग से बना करके दिखाया, इसका सेकंड केस अलग से बना करके दिखाया, इसी तरह से एक थर्ड केस भी इसका आएगा जब हम डील करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस तरीके से डील किया जाएगा अलग अलग प्रोविजंस के तहत। देखिए सबसे पहला केस आया था, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट लोग ध्यान से समझ लीजिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको कहां पहुंचा रहा है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वहां पर हमने यही चीज पढ़ी थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात जो है वो साइलेंट रखी जाती है तो वहां पर क्या आ जाता है, आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। वहां प्रोविजन क्या बनता है, नो, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस देखिए, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब स्टूडेंट्स देखिए सेकंड पॉइंट जो आ रहा है यहां पे आपको बताया गया कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने किया था, या आप ये कह सकते हैं जो पार्टनरशिप डीड हमारी बनी थी, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात तो हुई थी, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि ये चार्ज ये जो रहेगा, ये रहेगा चार्ज रहेगा या एप्रोप्रिएशन में से ये चार्ज किया जाएगा। मींस ये अलग से चार्जेबल होगा या एप्रोप्रिएशन में से चार्ज किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे एक जो नवा वर्ड आ रहा है ना, वो ये आ रहा है चार्ज और एक आ रहा है एप्रोप्रिएशन। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर बिजनेसेस में चाहे प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, या कोई भी ऐसे खर्चे हों, अगर बिजनेसेस में आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो खर्चे जो आपको हर हालत में करने ही करने होते हैं, इट्स कॉल्ड चार्ज। और एप्रोप्रिएशन का केस क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का केस होता है जब बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हो तभी जाकर के आप क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसी चीज देते हो, तो उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन।
अब केस क्या चल रहा है, इस केस में ये बात चल रही है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये तो बात तय हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो चार्ज होगा या अप्रोप्रिएशन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसके प्रोविजन किस तरीके से बनेंगे। स्टूडेंट यहां पर मैंने 3 केस बना करके दिखाए हैं, जिससे आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है कि जब हमें पार्टनरशिप डीड में ये कहा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, बट ये नहीं कहा गया कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। तो स्टूडेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी दिया जाएगा जब बिजनेसेस में क्या हो, प्रॉफिट हो। लेकिन देखिए इन बातों को ध्यान रखते हुए कहते हैं इन केस ऑफ अ लॉस, अगर बिजनेस में कोई भी लॉसेस चल रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दीजिए। सेकंड में आपको क्या बताया गया, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बताया गया स्टूडेंट, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस केस में क्या होगा, आपने फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ध्यान से समझिए, अगर आपके पास प्रॉफिट्स उतने ही हो रहे हैं जितना आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने फुल देना है। और अगर आपके पास प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा हो रहे हैं, तब भी आपने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो क्या है, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। क्या बताया गया है, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो हमारे प्रॉफिट हों वो लेस हों, किससे लेस हों, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को उससे लेस हों, तो क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो आपने जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ये उतना ही देना है जितने हमारे प्रॉफिट्स हुए हुए हों, एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो के हिसाब से दिया जाएगा। रिवाइज करवा देता हूं स्टूडेंट लोग, सेकंड केस जो अभी अभी मैंने पढ़ा ध्यान से देखिए। सेकंड केस में मैंने आपको बताया, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस जब पार्टनरशिप में ये कहा गया हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये कहा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है कि वो चार्ज है बिजनेस पर या अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो उस केस में कैसे डील करना है, उसमें आपको यह बताया है कि जब बिजनेसेस में प्रॉफिट होंगे ना, ध्यान रखिएगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना। और पहला केस इसमें मैंने क्या बताया, अगर लॉस हुए हैं तो कुछ भी नहीं देना। अगर हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो या तो इंटरेस्ट, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के इक्वल हों या उससे ज्यादा हों, तो आपने क्या करना है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और थर्ड केस में मैंने आपको बताया कि जब हमें प्रॉफिट तो हो रहे हो लेकिन वो प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना हमें हुआ है, और वो भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं और ठीक उसके बाद मैं एक इसका पूरा एग्जांपल उठाने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट जो आ जाता है, थर्ड पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। क्या बताया हुआ है कि जब ये चीज आ जाती है कि हर हालत में हमें अमाउंट देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लगा हुआ है, चार्ज। चार्ज जब भी वर्ड आ जाए तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट चल रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं, तब भी ठीक है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पे करना ही करना है। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउ। उस केस में आपको पूरा इंटरेस्ट हर हालत में देना होगा, चाहे आपके लॉसेस क्यों ना चल रहे हो। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देने के बाद तो आपको और ज्यादा लॉसेस होने लगेंगे, बेशक होने लगे, लेकिन फिर भी आपको देना ही देना होगा क्योंकि चार्ज वर्ड यूज किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आगे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब मैं उठा रहा हूं इलिस्ट्रेशन नंबर 30 जो आपके बुक की है। आपको बताया हुआ है यहाँ पर ए एंड बी दो पार्टनर हैं। स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप साथ में कॉपी लेकर के बैठें, मेरी चीज को बहुत, जो मैं बताने जा रहा हूँ उन बातों को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ए और बी दो पार्टनर हैं, आपको बताया गया है उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहां से क्लियर हो रहा है 3:2 का मतलब क्या हुआ, ए का जो हिस्सा हुआ वो हुआ 3/5 और बी का जो हिस्सा हुआ वो कितना हुआ 2/5। विद कैपिटल, आपको कैपिटल दे रखी है ए और बी की, कितनी कितनी है, एक की है 2 लाख और जो दूसरे की है वो है 1 लाख।
ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब आपको अलग अलग केसेस बना करके दिए हुए हैं, इन केसेस में वही बातें हम डील करेंगे जो अभी मैंने आपको 3 केसेस बताए भी। तो स्टूडेंट देखिए, पहला पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, नोट करते जाइएगा, इसका सॉल्यूशन भी अभी आपको मैं देने वाला हूं। जो बातें आपको बता रहा हूं बस उसको थोड़ा थोड़ा कॉपी पर नोट करते चले जाएं और इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। आपको बताया हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो मींस कुछ ना कहा गया हो, किस बारे में, एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000। आपको यह बताया गया है कि जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ ना कहा गया हो और हमें प्रॉफिट्स हो रहे हो 50,000, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ क्या करेंगे आपको यह बताना है। और स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां से यह बात क्लियर हो रही है कि जब हमें कुछ ना कहा गया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने देना ही नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। आपको यह बताया हुआ है पार्टनरशिप डीड में ये बात तय हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जाएगा एंड द लॉसेज, और बताया हुआ उसके और वहां पर ना उस साल हमें लॉसेज हुए 50,000 के। और स्टूडेंट ये देखिए, जो मैंने अभी अभी आपको केसेस बताए थे वहां पर हमने ये चीज सीखी थी कि अगर हमें लॉसेज हो रहे हो, ठीक है, लॉसेज के केस में तो हम वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बताया हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है 8% हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, और साथ साथ हमें प्रॉफिट्स बताए गए हैं 50,000 के, तो क्या करेंगे, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो पहले वाले केस में मैंने आपको बताया कि कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दूसरे वाले केस में भी मैंने आपको बताया कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी, ठीक है। और थर्ड वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड में ये चीज तय थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से देना है और हमें प्रॉफिट भी हो रहे हैं 50,000 के, हो तो हमें देना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बोला गया, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आपको बताया गया 15,000। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पहले केस में आपके पास प्रॉफिट जो थे 50,000 के थे, अब वाले केस में ये बताया हुआ है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है 8% के हिसाब से देना है, लेकिन प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 15,000। तो इस केस में भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके दिखाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट में हम आ जाते हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, बताया गया कि बिजनेस में बेशक लॉस क्यों ना चल रहा हो तब भी आपने क्या करना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके दिखाना है। बोला हुआ ना, इफ इट इज इन्वॉल्व इन द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 15,000 के। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिए, आपको 15,000 के यहां पर प्रॉफिट दिए हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये चीज भी बोल दी है कि बिजनेस में लॉस क्यों ना हो जाए फिर भी आपको वो अमाउंट देना ही देना है। अब ये स्टूडेंट वही चीज आपको नहीं लग रही जो मैंने आपको चार्ज वाली बात बताई थी, चार्ज में भी तो यही केस होता था, चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉस हो आपको तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पूरा देना है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपके 5 केसेस थे, अब इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूं, देखते रहिएगा, दोनों को साथ साथ में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट हमने पहला केस जो पढ़ा था, पहला केस हमने पढ़ा था कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000, आपको बताया हुआ है। तो स्टूडेंट बोला क्या गया था हमें फर्स्ट केस में हमें यह बात बोली गई थी, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कोई भी बात ऐसी नहीं कही गई कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना है, और आपको बताया हुआ है प्रॉफिट हमारे 50,000 रुपीज के चल रहे हैं। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। और मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन बनाया क्यों जाता है, कोई भी चीज पार्टनर में किस तरह से बटनी है, जैसे कि कोई सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो इन सब चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपको यहां पर क्या बताया हुआ है, यहां पे आपको यही बताया हुआ था ना कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई बात नहीं कही गई, नहीं कही गई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना ही नहीं है। सिंपल आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, 50,000 के अमाउंट को दिखाएंगे, और ये जो आपका 50,000 है इसे रेशो में 3:2 था इनका, 3:2 में इसको बांट करके दिखा देंगे। ये आ जाएगा 30,000, 20,000 ए का होगा आपका, 30,000 बी का होगा 20,000, टोटल कर दिया 50, दोनों का टोटल करके इक्वल कर दिया। ये था आपका फर्स्ट केस। अब आइए इसके सेकंड केस पर। सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा था, सेकंड केस में हमने पढ़ा था
इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है, पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है। एंड द लॉस फॉर द ईयर आपको बताया हुआ है, उस साल जो हमारा लॉस हुआ वो 50,000 का हुआ। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड केस यहां पर आपको बना करके दिखाया हुआ है मैंने कि अगर हमें कोई प्रॉफिट होते हैं तो हम यहां दिखाते होते थे। अब आप क्या करेंगे, कोई भी अगर आपको लॉसेज हुए हैं उसको कहां दिखाओगे आप, बेसिकली आप उसको लिख करके दिखाओगे डेबिट साइड में। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पर आप देख सकते हो इस अमाउंट को जो दिखाया है वो कहां पर दिखाया है हमने, तो इसको बेसिकली दिखाया कहाँ गया स्टूडेंट्स, इसको दिखाया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ध्यान रखिएगा लॉसेज हो रहे हैं तो हमने इसको डेबिट साइड लिख करके दिखा दिया और 50,000 अमाउंट दिखाया। जो बटेगा ये उसी रेशो में बटेगा जो इनकी 3:2 शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, वही 30,000 20,000, लेकिन अब ये लॉस बांट के दिखाया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ हमें प्रॉफिट्स हो चुके थे तो अप्रोप्रिएशन बना करके दिखाया था और डेबिट साइड में बांट करके दिखाया था। लिखा हमने पहले क्रेडिट साइड था प्रॉफिट को, जो हमारे नेट प्रॉफिट हुए थे। ठीक है, और जब आपके पास लॉसेज हो रहे हैं तो आप लॉसेज का कीजिएगा क्या, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाइएगा 50,000 और क्रेडिट साइड में बांट करके दिखाइएगा। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हमने क्या बात करी थी, ये देखिए थर्ड पॉइंट में हमारी बात हुई थी, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको ये बताया गया कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये चीज हमारी तय हुई थी पार्टनरशिप डीड में, और हमें प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो 50,000 के हो रहे हैं। और अगर हमें 50,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं तो अब क्या केस आ जाता है, देखिए स्टूडेंट, अब आ जाता है केस हमारा कि हमने सबसे पहले ये चीज निकाल करके देखनी है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बनता कितना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आपको जो इनकी कैपिटल दी गई थी वो कितनी कितनी दी गई थी, एक पर्सन जो ए पार्टनर था उसकी 2 लाख कैपिटल दी गई थी। ठीक है, और अगर हम देखें बी पार्टनर की कितनी कैपिटल दी गई थी, वो हमें दी गई थी 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमें बताया गया था कि 8% दिया जाना है इंटरेस्ट, ये लगाया 8% दोनों का यहां पर लगाया। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो ये बनता कितना है, पूरे साल का ही निकालना है, तो ये बनता है 16,000। और अगर हम इसका देखें तो ये कितना बनता है, ये बनता है 8,000। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है, 16,000 और बनता है 8,000। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने किया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 और 8,000 लिख करके दिखाया, ये टोटल हो जाता है 24,000। और 50,000 में से 24,000 गए, बचा कितना 26,000। इस 26,000 को आप क्या कीजिएगा, ए और बी में 3:2 में बांट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15,600 और ये आ जाएगा 10,400। तो स्टूडेंट 26,000 यानी कि 26,000 मल्टीप्लाई 3/5 कीजिएगा, ये आ जाएगा 26,000 मल्टीप्लाई 2/5 कीजिएगा, आपके पास ये आ जाएगा। दोनों का टोटल 26,000 हो गया, और दोनों का टोटल इधर करेंगे 24,000 26,000 कितना बना 50,000, इधर भी 50,000 था। ये था हमारा थर्ड केस। आइए फोर्थ केस पर चलते हैं। फोर्थ केस मैंने आपको क्या बताया था, फोर्थ केस मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट आपको बताया गया कि 15,000 के हो रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जाना है। स्टूडेंट देखो मैंने अभी अभी आपको 8% निकाल करके भी दिखाया था। 8% जब मैंने आपको निकाल करके दिखाया था तो आपको ध्यान है हमारा अमाउंट कितना कितना निकला था, 16,000 और 8,000 ही निकला था ना। अब यहां पे हमें बताया गया प्रॉफिट्स ही हमारे 15,000 के हो रहे हैं, और हमने रूल्स में ये पढ़ा है कि जितने हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हो ना उतना ही आपको क्या करना होता है, अमाउंट बांट करके दिखाना होता है। देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 15,000 के ही हमारे प्रॉफिट है, क्लियर है। और ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका अमाउंट निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो क्या था, 16,000 और 8,000। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखिए हमारे प्रॉफिट जो हैं वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा टोटल 24,000 बनता है। 24,000 कैसे बना, 16,000 और 8,000 का टोटल करके। अब आप क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स है ना, जैसे ये 15,000 के हैं, तो आप पहले क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल लें। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 1 और ये 2 जा। ठीक है, ये बनता कितना है, अगर हम देखें ये बनता है 2:1, यानी कि 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 और 15,000 मल्टीप्लाई 1/3। इसे सोल्व करें तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 5,000। ठीक है, इसको हमने अलग से सोल्व करके दिखाया तो ये निकला हमारा 10,000। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमने सोल्व किया तो ये कितना निकला हमारा 5,000। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब हमारे प्रॉफिट्स जो हैं कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 बनता था जबकि हमारे प्रॉफिट 15,000 है, तो आपने करना क्या है, इन्हीं 15,000 को बांट करके दिखाना है। तो ध्यान रखिएगा 3:2 में नहीं, जो प्रॉफिट एंड लॉस की उनकी क्या थी रेशो, उसमें नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो कैसे निकाली मैंने, 16,000 और 8,000, पहले के बनते थे 16,000, दूसरे के बनते थे 8,000, इसकी रेशो निकाली तो 2:1 आया। 2:1 को आपने यहां सोल्व करके दिखाया, ये आ गया 2/3 और ये 1/3, तो ये कितना कितना हो गया 10,000 और 5,000।
टोटल कर दिया 15 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस में देखो आपको क्या बताया हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जाना है। बोला हुआ है इवन इफ इट इन्वॉल्व द लॉस, कहता है लॉस चाहे क्यों ना हो रहा हो, मींस चार्ज वाला केस हुआ ना, चार्ज वाला केस हुआ तो अब यहां पर क्या निकल करके आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 15,000। तो स्टूडेंट एक चीज को ध्यान रखें, आपको टोटल यहां पर 24,000 देने ही देने होंगे जो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बनते हैं, बेशक आपको प्रॉफिट 15,000 का हो रहा है। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम लिखेंगे क्या, जो हमने डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में, एक चीज को ध्यान रखें, यहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहां पे आपको एक तरह से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने किया क्या, 24,000 यहां दिखाया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीज कुछ भी हो, ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली होती है। मैं आपको याद दिला देता हूं, कुछ एक खर्चे हमारे ऐसे थे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें करने ही करने होते हैं, लाइक अ मैनेजर कमीशन, रेंट, या पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है। तो इसी तरह से जब इन्होंने चार्ज बोल दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे आप। तो 16,000 और 8,000 बनते हैं, 24,000 हुआ। आपके प्रॉफिट थे 15,000, 24,000 में से 15,000 को लेस कर दो, कितना आ गया, 9,000। अब ये जो 9,000 आप देख रहे हो, इसे किस रेशो में बांटोगे, जो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस वाली रेशो थी। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे 2:1 नहीं चलेगा, 2:1 सिर्फ और सिर्फ कहां पर चलेगा, जब हम 15,000 को बांट रहे थे, क्योंकि हमारे यहां पर जो प्रॉफिट थे वो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम थे। ठीक है, यहां 9,000 आ गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, दोनों साइड को इक्वल कर दें। तो स्टूडेंट लोग, ये था बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ केसेस डिस्कस करे थे। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिससे आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इन एडुकेट। देखिए स्टूडेंट, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे अभी हमने केस डील करे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली दो ही चीज़ों के बारे में बात करेगा। देखो, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो है वो कैलकुलेशन करनी है तब जब प्रॉफिट जो है आपके पास पूरे नहीं है। पूरे नहीं का मतलब यहां पर किस चीज से है, जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता है उतने हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है। अब यहां पर देखो, दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि हम एप्रोप्रिएशन में से चार्ज करें, और एप्रोप्रिएशन में से चार्ज जो हम करेंगे, क्योंकि हमने सीखा भी यही है केसेस में, कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट पूरे नहीं होते, प्रॉफिट होते तो हैं लेकिन प्रॉफिट उतने नहीं होते जितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं बेसिकली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना करके जिस हद तक हमारे प्रॉफिट हुए हुए होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। ठीक है, और दूसरा केस यहां पर क्या हो सकता है, दूसरा केस यहां पर यह हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हालत में देना ही देना हो। तो देखिए, हम आने वाले इस क्वेश्चन को दो एस्पेक्ट से लेकर के चलेंगे। अब ये देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन जो मैंने निकाला है स्टूडेंट, इसका वो क्या निकाला है, बोला इन्होंने, हालांकि ये हुआ था ए और बी आर अ पार्टनर, इनकी हमें जो कैपिटल दी हुई थी वो 5 लाख और 3 लाख दी हुई थी रिस्पेक्टिवली, बाय द वे ऑफ द कैपिटल ऑन विच ऑफ द एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी हुई है इनकी 3:2 दे रखी है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट हमें दे रखा है 40,000 रुपए बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। आपको नेसेसरी अकाउंट बना करके दिखाने हैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एलोकेट करने के लिए। देखो, दो तरीके से इस एस्पेक्ट को दिखाया जा सकता है। सबसे पहले तो व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में जब कुछ भी ना कहा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, और ये चीज कहीं ना जाए कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। मैंने आपको बताया था चार्ज का मतलब क्या है, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो रहे हो या लॉस हो रहे हो, आपको पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हर हालत में। चार्ज का मतलब तो वो हुआ, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, जिस हद तक आपको प्रॉफिट है, जिस हद तक आपको प्रॉफिट है बस उसी प्रॉफिट को बांट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। अब ये देखिए, सबसे पहले केस में मैंने यही चीज करके दिखाई है क्वेश्चन में, जैसे कि आपको बताया गया था 40,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना करके क्रेडिट साइड में मैंने प्रॉफिट दिखा दिया 40,000। अब इस 40,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। ये देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको मैं बता दूं। ये देखिए स्टूडेंट, वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारा ए पार्टनर है, ए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 5 लाख। ठीक है स्टूडेंट, और इन्होंने कहा था 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो देखिए जरा कितना बनता है, ये बनता है जी हमारा 30 बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बी पार्टनर के बारे में बात करूं, बी पार्टनर की हमें कैपिटल दी गई थी 3 लाख, तो 3 लाख का 6% अगर हम करें तो देखें क्या आता है, ये आ जाता है जी हमारा 18।
अब स्टूडेंट हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना बनता है, ये बनता है दोनों का टोटल 48,000। जबकि मैं देखूं हमारे प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट तो हमारे 40,000 के ही हैं, तो बांटना आपको 40,000 को ही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 30,000 और 18,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया उनकी रेशो निकाल लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, ये गया 3 6 एंड फिर से 3 2 सॉरी ये जाता है 2 पर, ये आ गई इसकी रेशो 5:3। अब हम करेंगे क्या, इस 40,000 को ही ना स्टूडेंट, देखिए जो हमारे पास आ चुका है, इस 40,000 को ही हम 5:3 में यानी कि 5/8 और 3/8 में बांट करके दिखा देंगे पार्टनर्स में। ये तो केस वो था स्टूडेंट, अगर मैं इसको एप्रोप्रिएशन का केस लेकर के चल रहा हूँ, मीन्स अगर मुझे कुछ ना कहा जाए कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो आप एप्रोप्रिएशन वाला ही केस अप्लाई करेंगे। सेकंड केस में आपको क्या बताया गया, व्हेन द पार्टनर्स एग्री दैट द इंटरेस्ट शुड बी अलाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, मीन्स आपको चाहे प्रॉफिट्स हो रहे हैं लॉस हो रहे हैं, आपको देना ही देना है। तो फिर से केस वही वाला स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो बनता है वो कितना बनता है, 48,000 बनता है, जबकि हमारे प्रॉफिट 40,000 के थे। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, 40,000 को यहाँ लिखें जितने हमारे प्रॉफिट हुए थे। अब स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता था असल में, 30,000 और 18,000, पूरा अमाउंट ही लिखोगे क्योंकि इन्होंने क्या बोला, वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात ही बोल दी गई है। तो ये आ गया आपका 30 और 18, और अब हम देखते हैं 48 हो गया, 48 में से आप 40 को लेस कर दो, कितना आ गया 8,000। ये जो 8,000 आया, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसमें आप बांट करके दिखा देंगे, ये आ जाएगा 4800 एंड 3200। तो ये आज का इंपॉर्टेंट और सेकंड टॉपिक था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट आर इन एडुकेट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, और जिसके बाद आपको खूब सारे क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। अब आपको बताया हुआ है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। ठीक है, अब जो हम पहले वाला केस डिस्कस करने वाले हैं ना इसमें, अब वो किस तरीके से आने वाला है, ये देखिए। आपको बताया गया कि 3 पार्टनर है। यहां जो केस आ रहा है, मैं अभी ये बता दूं स्टूडेंट, अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं उनसे थोड़ा सा अलग आ रहा है। वो किस तरीके से अलग है इस चीज को देखना। इन्होंने बोला कि ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो गया कि 3 पार्टनर है। बोला कि ए ने कंट्रीब्यूट जो किया 50,000 किया शुरुआत में, फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए उसने 50,000 लगाए, यानी कि जो उसकी कैपिटल रही वो 50,000 की रही, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बी इंट्रोड्यूस 40,000, आपको बताया गया बी ने 40,000 लगाए एट फर्स्ट, शुरुआत में, एंड इंक्रीज इट टू 46,000, और कहता है उसको 46,000 से बढ़ा दिया गया। ठीक है, 46,000 तक वो लेकर के गया, 40 से 46,000 तक एट द एंड ऑफ द 4 मंथ्स, 4 महीनों के बाद। इट मीन्स स्टूडेंट्स कॉपी पेन उठा करके रखें, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे 40,000 हैं ये पहले 4 महीने तक चले, और आगे क्या बोला है, एट द फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू 46,000 एट द एंड ऑफ द 4 मंथ्स। फिर बताया गया 4 मंथ्स के बाद उसने क्या कर दिया, 46,000 कैपिटल कर ली अपनी। ठीक है, आगे बोला है बट विड्रू 16,000 एट द एंड ऑफ 9th मंथ। अब स्टूडेंट यहां से एक चीज और क्लियर होती है, पहले 4 महीने तो 40,000 उसकी कैपिटल चली, फिर उसने बोला कि एट फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू 46,000, और 46,000 तक उसने बढ़ा दी 4th मंथ के एंड में। अब स्टूडेंट अब आप यहां से समझ सकते हैं कि ये जो 46,000 उसकी कैपिटल चली है ना, ये चली है 5 मंथ्स तक। कैसे 5 मंथ्स तक चली है, ये देखो 46,000 ही चलती चली आ रही थी, और आगे इसने बोल दिया कि 16,000 उसने विड्रॉ करें, और वो विड्रॉ कब करें, 9th मंथ की एंड पर, 9th मंथ की एंड पर करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीने तो चली हमारी 40,000, फिर 5 मंथ्स जो चली वो चली 46,000, बाकी के कितने महीने रह गए, 3 महीने। 3 महीने बाद, तो 3 महीने में आप क्या लेकर के चलेंगे, 46 में से 16 को लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्लियर हो चुकी है ये चीज़ कि जो 40,000 चले वो हमारे चले 4 मंथ्स, और 46,000 जो चले वो चले हमारे 5 मंथ्स, और उसके बाद जब उसने 16,000 विड्रॉ कर लिए थे तो वो चले थे हमारे 3 मंथ्स तक। यानी कि वो कितने बैठ जाते हैं, देखो 46 में से 16 को लेस कर दो, वो बैठ जाता है 30,000। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सी के लिए इसने क्या बात बोली है, कहता है कि सी ने जो इन्वेस्ट किया वो किया 80,000,
क्लियर। आगे आपको बोला हुआ है एट फर्स्ट बट विड्रॉ, कहता है कि उसने विड्रॉ भी कर लिया, कितने विड्रॉ करे 20,000 एट द एंड ऑफ 5th मंथ। तो स्टूडेंट ये देखिए पहले 5 महीने तो आपके पास कितने चले 80,000 चले, जब 20,000 उसने 5 महीनों के बाद निकाल लिए हैं तो बाकी कितने महीने रह गए 12 महीनों में से 7 महीने ही रह गए ना, तो बाकी बचे हुए 60,000 जो चले वो 7 महीने तक चले। अब स्टूडेंट देखिए जो मैं आपको अभी ओरली बता रहा था ना, इसकी कैलकुलेशन मैंने नीचे भी करके दिखाई है। यहाँ पे क्या बताया हुआ है 50,000 जो चले 12 महीने चले, क्योंकि इसने पूरे साल के साल वही रखे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था बी ने पहले 4 महीने 40,000 चलाए, 46,000 उसने 5 महीने चलाए, 30,000 उसने 3 मंथ्स चलाए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाता है, ये आ गया आपके पास 1,60,000, ये आ गया आपके पास 2,30,000, ये आ गया आपके पास 90। टोटल किया तो कैपिटल उसकी कितनी बनती है 480। ठीक है। और अगर हम सी के बारे में हिसाब लगाएं, 80 को मल्टीप्लाई किया 5 से 4 लाख आ गया सॉरी, और 60,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 420 आ गया। इसकी कैपिटल कितनी बनी 820। तो ये कैपिटल अगर मैं देखूं एक ही वो 6 लाख है, इसकी 480 है, इसकी 820 है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्म अर्न अ प्रॉफिट 23,750 कि फर्म ने 23,750 का प्रॉफिट अर्न किया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट की डिवीजन इस तरह से करके दिखाओ ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जितनी भी कैपिटल लगी हुई है उसकी रेशो के हिसाब से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी अभी बताया 6 लाख 480 और 820 इनकी कैपिटल बनती है। मैंने इनकी रेशो निकाली, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो करनी है ना वो किस हिसाब से करनी है, इसकी रेशो निकाल करके। तो स्टूडेंट लोग जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, या किसी टेबल पर जिस पर भी ये सेम सेम जाए तो ये आ जाएगा 30, 24 और 41। तो स्टूडेंट ये देखिए बस अब आपका छोटा सा काम एक और जो रह गया वो ये रह गया है, हमने किया क्या, जो हमारे प्रॉफिट से प्रॉफिट को 23,750 को हमने ये दिखाया, कहां पर दिखाया, P&L एप्रोप्रिएशन में। अब आपने करना क्या है, जो अभी अभी आपने रेशो निकाल करके दिखाई थी, ये देख सकते हैं आपने रेशो जो निकाली थी, वो रेशो क्या निकाली थी, रेशो निकाली 30, 24 एंड 41। बस इसी रेशो का यूज करते हुए आपने ABC में 23,750 को बांट करके दिखा देना है। तो इसका टोटल अगर आप कर देंगे 23,750 और 23,750 आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक यहीं तक फिनिश होता है, और इसी के साथ आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसके लिए दिए जा रहे हैं। अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट। अगर आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।